होली के कुछ ऐसे महाचमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिससे बन जाएगा हर बिगड़ा काम। मैं कहती अगर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हो ना, तो ये एक ऐसा दिन है, ये एक ऐसी रात है। होलिका वाले दिन ऐसी क्या चीज कहते हैं ना, उसको प्रज्वलित करने से भाग्य चमकने का दम रखता है, जिससे बदल जाएगी दशा की दिशा। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी याद कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? एक ना आपको सीक्रेट बताती हूँ, ठीक है? मेरी तो खैर पत्री ऐसी है जिसमें दुनिया भर के दोष, कह लो पितृ दोष, कालसर दोष, पता नहीं क्या ही क्या। मंगल वो क्या कहते केतु के साथ एस्पेक्टेड बाय शनि है, मतलब धज्जी उड़ाने वाली सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है, सीधी सी बात है ना। तो मेरे ना बीच में अभी इसको 3-4 साल हो गए पाशा लोगों, सच्ची कह रही हूँ। मतलब एक ऐसा समय भी आ गया था, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि घर पे भी थोड़ा सा मामला ठीक नहीं था मेरी वजह से। बट एनी विच वेज वो कहते हैं ना, ग्रह अपने ऊपर कुछ ना लेता, वो आपके अंदर वो चीज़ें उत्पन्न करता है। आप गलत रास्ते सही रास्ते चले जाओ। मैंने ना जो चीज़ें आज आपको मैं बता रही हूँ, आप वाकई मेरी बात मान के चलना है ना। कई बार देखो, फाइनेंशियली तो हमने बचपन से बहुत टर्मोइल्स देखे ही हैं, और ऊपर वाले ने इतना इस लायक बनाए जो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है ना, सीधी बात है। बट इमोशनली भी अगर देखा जाए, चलो मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ। मैंने जो चीज़ें आज आपको मैं बताने जा रही हूँ, सच बात मान के चलना है ना। कुछ चीज़ें आज कवर अप करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं मतलब करती रहूँगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं देखो, शूटिंग चल रही है, मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ें मिस हो जाए, बाई चांस मैं वीडियो ना बना पाऊँ या जो कि मैं बिल्कुल ऐसी वो चीज़ नहीं करूँगी। बट मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, वाकई मान के चलो, जो लाइफ ने ट्विस्ट लिया है ना, नेगेटिव दशा में भी कहती है ना, मेरा बेड़ा पार हुआ है। और जिन लोगों को मैंने कुछ टाइम से ये वाले उपाय बता रही हूँ, आप वाकई मान के चलो, इसके जो जबरदस्त रिजल्ट है, जो मतलब इतना दम रखते हैं कि जो पत्री को चैलेंज कर जाए, सच मान के चलना, सीधी बात है। अब जो चीज़ मैं आपको पहली चीज़ तो चाहती हूँ करना, एक तो उस दिन होलिका दहन वाले दिन, होलिका दहन की जो अग्नि होती है वो आपने घर पे लेकर ज़रूर आनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बेशक कैंडल से जला लो, मैं तो ऐसे करके कैंडल से लाती थी। और इसको साउथ ईस्ट एरिया में वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा सरसों के तेल का जला लो, तिल के तेल का जला लो, घी का दीपक जला लो, आप देखो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये कहते हैं ना, ऐसी रात होती है जो दुर्भाग्य को काटने में, और मैं ये नहीं बोलती कि हर एक इंसान वेला थोड़ा बैठा हुआ है कि तंत्र मंत्र भोगता जाएगा आपके ऊपर, सीधी बात है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, उसको कटवे करने की रात है। अब ग्रह के भी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो हमारे ऑरा को जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमको कहते हैं डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो जाए, चाहे वो रिलेशन रिलेटेड हो जाए, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो जाए, तो ये ऐसे दिन होते हैं कि जबरदस्त वे से काम करेगा। तो वहां की जो अग्नि होती है, ऐसे लेते लेते कैसे लाना है वो आपने देखना है। मैं तो भैया ले आती थी, और कितने लोगों को जिनको भी बताया वो लेके आते थे, उनके तो बेड़ा पार हो ही चुके हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अपने साउथ ईस्ट एरिया में आपने पहली चीज तो ये चीज जगानी है। अब कितने लोग बोलते हैं उनकी जो है मैरिज रिलेटेड कहते हैं ना दिक्कतें बढ़े जा रही हैं, है ना। वही बात आ जाती है। देखो, जब बृहस्पति हमारा जब नेगेटिव होता है, मोटे तौर पे बात कर रही हूँ, हर ग्रह अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा एक चीज बताई है, सीधी बात है। बृहस्पति की और शुक्र की एक और बात याद आ गई, वो भी अभी आपको बता देती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्या कहती है, 7 मुट्ठी पीली सरसों ले लो, पीले कलर के धागे में 21 बार अपने सर से वार के ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः 1, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः 2, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः 3, करते करते कितनी 21 क्लॉकवाइज, ठीक है। इस पोटली को जो है आपने जो होलिका दहन वाले दिन प्रज्वलित कर देना है।
एक और जबरदस्त सी चीज बताती है आपको। ये पाखंड की दुकानें पिछले साल भी आई थिंक कहते हैं ना, जब मैंने ये चीज बताई तो हाय हाय ये हो गया वो हो गया पता नहीं क्या ही हो गया, है कि नहीं। और खुद कहते हैं ना 50 रुपए की जो मिट्टी की कुल्हड़ होती है, हंडी होती है, वो बेच रहे थे 51,000। ये ओ आपका होली का कराया, हमारे से विभूति ले लो, अच्छा है कि नहीं। तो चलो एनीवेज 5 ना पीपल के पत्ते, पीपल ये काम ही ऐसे करते हैं, इनकी बातें सुना करो, मजा आ जाएगा एकदम, है कि नहीं। जिसको अवेयरनेस होगी इनकी बातें सुनेगा तो बंदा हंस हंस के पागल हो जाए, हाय हाय ओह ये है कि नहीं। ठीक है ना। मेरे को कल रात को भी जैसे है ना 1-2 लोगों से बात हुई थी, तो उनसे पता करती हूँ ना, मेरे को हंसी आती है, गुस्सा भी चढ़ती है, समझ नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। आपने ना 5 पीपल के पत्ते, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है, अच्छे, जैसे अगर पीपल के पत्ते जो खंडित नहीं होते, प्रॉपर पीपल के पत्ते जैसे अच्छे वाले जो होते हैं ना वो लगे होते, कोई बात नहीं, वो तोड़ के क्षमा माफ़ी मांगकर कि मैं इस चीज़ के लिए कहते हैं ना कर रही हूँ, प्लीज़ अगर मेरे से कोई भूल हो गई मेरे को क्षमा करना, ऐसे करके आपने तोड़ लेने हैं। अब आप क्या करोगे, अब आपने वो जो क्या कहते हैं होलिका दहन जहाँ होती है वहाँ पर पत्ते डाल देनी है, ठीक है। वो जल जाएंगे, उसकी राख ना डंडे से थोड़ा सा निकाल के, कोई छोटू छोटू को, जैसे भी भैया को, कैसे भी, अगर आप नहीं कर सकते, जो कि मैं कर लेती थी, है ना, करती हूँ, इनफैक्ट लेती थी, क्या करती हूँ, उसको थोड़ी सी उसको निकाल दिया। वो जो राख है ना, उस राख में इतनी पावर है जिसकी कोई हद बात नहीं। इसका राख अगर आपके घर पे भी पड़ा रहता, मेरे से बात लिख के ले लो, जितने ये टोने टोट के वो नज़र दोष ये सब होता है, नज़र दोष नहीं, कोई हमारा गलत चाहता है ना, ये नहीं कह रही, कई बार हमारी ऊर्जाएं दूसरी ऊर्जाओं को बाधित कर देती है और हमारी नज़र कहीं जाने अनजाने में भी हो जाती है गड़बड़ी। देखो गलत मत, हर चीज़ का गलत हाय ये नहीं, नॉट दिस, बी वेरी प्रैक्टिकल, सीधी सी बात है ना। इसको अगर नाभि पे भी कहते हैं ना उतनी राख इकट्ठी कर लो, चाहे बेशक दूसरी राख भी आ जाए, ये एक बहुत पावरफुल राख है। इसका आगे मैं और चीज़ कल या आज शाम जैसे भी जितना जो भी बता पाऊंगी मैं इसका बताऊंगी भी कि ये राख बाद में कैसे यूज़ करनी है। अपनी नाभि पे भी ये राख लगाते हो ना, और अपने यहाँ पर इधर भी, समझे, इधर हमारा हृदय चक्र होता है, हृदय चक्र पे भी अगर एक तिलक और नाभि पे भी एक तिलक लगाते हो ना, मेरी बात लिख के ले लेना। जितना दुर्भाग्य है, नाक काटा मार दिया तो मेरा नाम बदल देना, सीधी बात है। बहुत पावरफुल है, इस चीज को करो। और दूसरी चीज, एक और चीज बताती हूँ, 11 कौड़ियाँ जो होती है, 11 कौड़ियाँ, आपने जहाँ पर होलिका दहन जल रहा होगा ना, वहां पर 11 कौड़ियाँ जो होती है वो आपने उसके आसपास कहीं पर भी मिट्टी में गाड़ देना है, ठीक है। अब आपने अगले दिन सुबह जाके, है ना, होली होगा, सीधी बात है, उस दिन अपनी घर की मिट्टी इकट्ठी कर लेना, और वो जो कोई भी कलर की पोटली बना लो, सफ़ेद बना सकते, पीले बना सकते, कोई भी बना सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कहते हैं, वो जो पोटली है ना, उस सफ़ेद कलर के कपड़े में, किसी भी रंग के कपड़े में अपने घर की मिट्टी थोड़ी और वो 11 कौड़ियाँ जो दबाई थी उसको निकाल कर ये जल प्रवाह कर देना। आपका ये जो घर पे एक वो कहते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता कई बार, और मैं ये क्यों बोलूं कि कुछ हमेशा ही हमारे साथ गलत ही हो रहा है। आज अगर मैं क्या कहते हैं 10 रुपए कमा रही हूँ, मुझे है कि मैं 100 रुपये कमाऊँ, 100 से मैं 1000 रुपये कमाऊँ। हमको बढ़ोतरी का भी तो सोचना है, जहाँ पर हो वहीं पर थोड़ा रह जाओगे, ग्रोथ करना है ताकि हम अपना भी भला करें और हमारे जितने आसपास लोग हैं उनके भी एक उतना तो अस्तित्व बने कि उनके सपोर्ट में आ पाए। मेरी माँ ना हमेशा बोलती है, हाथ ना ऐसे, मतलब कहते हैं ना ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं। ये मेरी माँ ने, हम छोटे छोटे थे, मेरी मम्मी ने बोला था, और वो चीज़ अभी भी है। और सच मान के चलो, वो जो चीज़ हमारे साथ है ना, आज मम्मी है, वत्सल है, मैं,
हमें नहीं पता हमारी कैसे चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता। मैं कुछ प्रॉपर्टियां थोड़ा छोड़ के गए थे मेरे पाप, हम तो सड़क पे थे, सीधी बात है। सारे रिश्तेदार भाग गए, मेरे को बोलने में शर्म भी नहीं आती, सीधी बात है। ये चीज़ें काम करेंगी और कोई रोक नहीं पाएगा, सीधी बात है ना। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, वो वाली बात हमारी रह गई थी, है ना। बृहस्पति एक इंसान का जब कमज़ोर हो जाए, शुक्र कमज़ोर हो जाए, वो कितना ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, सीधी सी बात है ना। शुक्र किसके लिए? शुक्र एक जुनून देता है, पैशन देता है, अच्छे रिश्ते देता है, सौंदर्य देता है। लोग जो बोलते हैं, लोग हमको पसंद करें। कहते हैं ना, कई लोग होते हैं कितने अच्छी नेचर के होते हैं, बट वो क्या बोलते हैं, लोग पता नहीं हमसे बात नहीं करना चाहते। शुक्र कमज़ोर। बृहस्पति अगर अच्छा हो गया तो कहते हैं ना, पत्री के 100 दोष भी हो, उसको नष्ट करने का एक बृहस्पति दम रखता है। क्या करोगे? अपने ना यहाँ पर वाइट पेंट लगाना रात को सोते वक्त शुरू कर दो, और इधर पीला रंग, कहते हैं ना कलर थेरेपी, पता है ना। आप एक बात बताओ, ये लाखों के जो नग पहना देते हैं पाखंडी लोग, है कि नहीं। कुछ तुम्हारा बच्चा मुंह नहीं देखेगा, तुम्हारी बेटी ये हो जाएगी, ओपल पहनो, पन्ना पहनो, है कि नहीं। क्या है? ओपल वाइट कलर का शुक्र का है, सीधी बात है। पन्ना हरा, है कि नहीं। रूबी वो जो मरूनिश कलर का होता है, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। चलो वो जो एलिमेंट्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन वो एलिमेंट हर बंदे को, अगर जिसका प्लेनेट नेगेटिव है उसको सूट, अगर वो उसका नेगेटिव हो गया तो धज्जियां उड़ा देगा, हमेशा बताए। तो क्यों ना एक पीला रंग लगा दो, पीला रंग यहाँ पर लगा के सोया करो। रात को कोई भी अपने इष्ट को ध्यान करके, या जो भी जप जिस पे बिलीफ है ना, वो करके अपना ओम, और कुछ नहीं तो ओम का उच्चारण कर लो रात को सोते वक्त। देखो कुछ दिन में ना जिंदगियां संवरती चली गई, वो मूवमेंट दिखाई दे जाती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है नहीं। अच्छा कि जैसे मैंने आपको बताया था पाशा लोगों, 5 मिनट में वो कहते हैं ना, जिंदगी का काल चक्र जो सीखने की जो एक कोर्स है एस्ट्रोलॉजी वाला, वो दैट इज लाल किताब रेमेडीज। 5 मिनट में आप किसी की पट करके पत्री को कैसे एकदम प्रिडिक्ट कर डालो, अपनी पत्री को प्रिडिक्ट कर डालो, उसका जो कोर्स है वो रजिस्ट्रेशन ऑन है। मैग्नीफाइड हीलिंग, मेरे को कल भी मैसेज आए थे, सच्ची बता के चल रही हूँ, मार्च का सारा बैच फुल है, 25 का कोई बैच नहीं है। मुझे आप गलत मत समझना, मैंने कल भी बताया था, जब आप हमारे वो स्क्रीन पे ही नहीं आओ तो हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे। अब जो मैग्नीफाइड हीलिंग कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रैल वाला हो रहा है, बिल्कुल सीखो। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगी, और जिस दिन आपका कोर्स हो जाएगा, जिस दिन आपको इनिशिएशन मिल जाएगी, उस दिन पूछूंगी जो मैंने आपको बोला, जो आपको गाइड किया, क्या गलत किया। सीधी बात है, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज लाइफ चेंजिंग, दिस इज द ओनली हीलिंग जो हमारे पास्ट लाइफ, हमारे डीएनए, हमारे मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम को हील करती है, हमारे चक्रास को बैलेंस करती है। इट इज आउटस्टैंडिंग, सीधी बात है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।